नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त है धुआंधार खबरों का। बिना ब्रेक के नई खबरों के नॉन स्टॉप बुलेटिन में आज बात करेंगे कैसे रेल की पटरी पर लगातार हो रही है साजिश। अब उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रेन में शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट की आशंका का मामला सामने आया। उधर कानपुर रेल साजिश केस में आरोपी शाहरुख एनआईए की पूछताछ में लगातार नए खुलासे कर रहा है। यूपी के सुल्तानपुर कांड में जितना सोना लूटा गया था उससे ज्यादा मिल गया, वो भी बिना एनकाउंटर के, बिना एक भी गोली चलाए। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ तो कुशीनगर में पुलिस के ऑपरेशन व्हील चेयर में अब गौ तस्करों का नंबर आ गया। हरियाणा के जुलाना में विनेश फोगाट का मुकाबला बीजेपी के कैप्टन बैरागी और आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर रह चुकी कविता दलाल से होगा। शिमला में आज मस्जिद के विरोध में व्यापारियों का बंद। तो नॉन स्टॉप खबरों का शो और सबसे पहले बात रेल की पटरी पर लगातार हो रही साजिश से जुड़ी हुई खबर के साथ। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के बाद अब हरदोई में दुर्गियाना एक्सप्रेस के साथ षड्यंत्र की आशंका जताई जा रही है। कोलकाता से अमृतसर जा रही दुर्गियाना एक्सप्रेस के ओएचई वायर से टकराने के बाद जोरदार ब्लास्ट हुआ है। कल सुबह की यह घटना है। रेलवे ने आशंका जताई है कि ट्रेन को बिजली शॉर्ट सर्किट के जरिए ब्लास्ट कराने की साजिश रची गई थी। दुर्गियाना एक्सप्रेस ट्रेन जिस बिजली खंभे के केबल से टकराई, वहां पर किसी ने छेड़छाड़ की थी। अब पूरे मामले की इंक्वायरी हो रही है। घटना के बाद से लखनऊ से आने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया गया है। 15 घंटे तक पूरा ट्रैक बाधित रहा। 6 घंटे के बाद दुर्गियाना एक्सप्रेस को डीजल इंजन से रवाना किया गया। रेलवे के प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह मामला टेक्निकल फॉल्ट से ज्यादा वायर से छेड़छाड़ का हो सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश हुई हो। 5 तस्वीरें आपके सामने रखते हूं, जरा देखिए। 25 अगस्त को बिजनौर में, 23 अगस्त को फर्रुखाबाद में, 20 अगस्त को अलीगढ़ में तो 16 अगस्त को कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की पूरी कोशिश हुई। इसे लेकर शक है कि यह साजिश है। और अब 8 सितंबर को कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस के सफर के दौरान ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर का मिलना, क्या ये वाकई में कोई संयोग है या फिर उत्तर प्रदेश में कोई साजिश रच रहा है? हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। अनामिका, एक के बाद एक इस तरीके के केसेस सामने आना और उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये रीसेंट केस जो है उसके बारे में बताएं। जी मीनाक्षी, जब कोलकाता से अमृतसर जाने वाली दुर्गियाना एक्सप्रेस लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर थी तो हरदोई में अचानक से लोको पायलट को ट्रेन पर एक ओएचई केबल लटकी हुई दिखी। जब इससे पहले कि जो लोको पायलट है वो ब्रेक लगाता, ट्रेन जो है वो वायर से टकराई और हल्का सा स्पार्क भी हुआ, जिसके चलते पूरी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह था वो पूरी तरीके से ठप हो गया। रात 3 बजे की ये घटना है। सुबह 7 बजे तक जो है वो पटरी पर ट्रेन खड़ी रही। फिर एक डीजल का इंजन मंगाया गया, जिसके बाद ट्रेन को खींच के आगे ले जाया गया, जिसके चलते पूरा जो अप लाइन से आने वाली ट्रेन थी वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। कई ट्रेनें 7 से 8 घंटे की देरी से चली। 2 वंदे भारत ट्रेन को कैंसिल भी करना पड़ा। लेकिन जब जांच की गई तो पाया गया कि जो ओएचई केबल था उससे थोड़े ही देर पहले वहां से एक और जो है वो इंजन गुजरा था, एक और गाड़ी गुजरी थी। तब ऐसी कोई भी संभावना वहां पे नहीं दिखी थी। स्थिति जो है वो सामान्य थी। लेकिन अचानक से ओएचई केबल टूटती है और पूरा जो है वो स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। तो रेलवे को शक है कि ये जो केबल है वो टूटी नहीं है, वो काटी गई है। टेक्निकल फॉल्ट से ज़्यादा ये किसी की छेड़छाड़ लग रही है और रेलवे इसी एंगल से आगे जांच भी कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पे ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हाल ही में देखने को मिली है। तो रेलवे हर अनामिका, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। हरदोई में रूट को बाधित करने पर सारी ट्रेनों पर इसका असर पड़ता है। इस रूट से गुजरने वाली ऐसी बहुत सारी ट्रेन हैं जो अब देरी से चल रही हैं, उनकी जानकारी आपको दे दें। अब देखिए, इसे जरा रोक दें। 04320 शाहजहांपुर लखनऊ स्पेशल ट्रेन वो 3.5 घंटे लेट चल रही है। 01823 झांसी लखनऊ, ये 5 घंटे की देरी से। 09112 गोरखपुर बड़ोदरा 6 घंटे देरी से। तो 09418 पटना अहमदाबाद स्पेशल 5 घंटे देरी से। अब
ये रूट बाधित किया गया। आशंका किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की भी दिखाई दे रही है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कोई संयोग नहीं है। एक के बाद एक इस तरीके के केसेस सामने आना और रेलवे ट्रैक को या तो उड़ाने की साजिश करना, ट्रैक को बाधित करने की साजिश करना या ट्रेन को डिरेल करना। क्या इसमें आप कोई सीक्वेंस नहीं देख रहे हैं? रेलवे के साथ लगातार हो रही साजिश। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस मामले में एनआईए के एक्शन की एक बार बात कर लेती हूं। एनआईए इस मामले में शाहरुख नाम के एक संदिग्ध से पूछताछ करने जा रही है। पुलिस ने शाहरुख को हिरासत में लेकर एनआईए को सौंप दिया है। कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र के मुंडेरी गांव के पास प्रयागराज से आ रही कालिंदी एक्सप्रेस को डिटेल करने की साजिश का खुलासा हुआ था। इसमें रेलवे ट्रैक पर बीच में एलपीजी सिलेंडर रखा गया था, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। जांच के दौरान एक बोतल में पेट्रोल भी बरामद हुआ था, वो भी ट्रैक के पास से था। माचिस भी बरामद हुई थी। अब इस व्यक्ति की, जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, उसका इस मामले में किस तरीके से हाथ है, क्या रोल है? कोई एक व्यक्ति ही है या पूरा एक गैंग इसके लिए काम कर रहा है? क्योंकि आपको जानकारी दे दे, आईएसआईएस का जो मॉड्यूल है वो भी इसी फिराक में लगा हुआ है। कानपुर रेलवे ट्रैक केस से संदिग्ध शाहरुख को लेकर बहुत सारे नए खुलासे हुए हैं। वो खुलासे क्या हैं वो आपको बता दूं। ऐसी जानकारी आई है कि शाहरुख ने फेसबुक पर राजा के नाम से एक फेक आईडी बनाई थी। उसने सोशल मीडिया पर भगवा गमछे में अपनी एक तस्वीर भी डाली। ऐसी बात सामने आ रही है कि चुनावी रैलियों में शाहरुख जय श्री राम के नारे लगाता था, यानी कि अपनी एक पर्सनालिटी जो उसकी ओरिजिनल है, उसके अलावा उसने एक और फेक पर्सनालिटी बनाने की कोशिश की। संदिग्ध शाहरुख से एनआईए पूछताछ करेगी। सोशल मीडिया पर जो कि उसने अपनी पहचान छिपाई, पहचान छिपाने के पीछे वजह क्या थी, भगवा गमछा क्यों ओढ़ रखा था, सोशल मीडिया पर पहचान छिपाने की जांच तो होगी ही। अब ये जो राजा के नाम से, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद होता है। अब शाहरुख का मकसद क्या था, उसे एनआईए जानना चाह रही है। आपको बताते हैं आखिर कानपुर में हुआ क्या था। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर यह खतरनाक साजिश हुई। रेलवे ट्रैक के पास से गैस सिलेंडर मिला था और एक थैला मिला था। उस थैले में केमिकल के साथ साथ माचिस भी रखी हुई थी। पेट्रोल से भरी हुई बोतल भी बरामद हुई थी। गैस सिलेंडर से कालिंदी एक्सप्रेस टकराई थी। हालांकि इससे पहले ही ड्राइवर ने देख लिया था और जो गति है उसे धीमा किया जा चुका था। और जब ये ट्रेन इस सिलेंडर से टकराई तो गनीमत ये रही कि सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि वो दूर कहीं जाकर छिटक कर गिर गया। आरोपी शाहरुख कितना शातिर है उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से पता चलता है। शाहरुख ने फेसबुक पर नाम बदलकर राजा नाम से प्रोफाइल बना रखी थी। शाहरुख ने अपनी प्रोफाइल पर भगवा गमछे के साथ एक फोटो भी शेयर की। शाहरुख ने आखिर सोशल मीडिया पर अपनी पहचान क्यों छिपाई, इसे लेकर सवाल पूछे जाएंगे। पुलिस को संदिग्धों का एक सीसीटीवी भी मिला है। ये एक टोल का सीसीटीवी है जो घटना के स्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर था। सीसीटीवी में दो संदिग्ध बाइक से आते हुए नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर से टक्कर हुई। टोल पार करने से पहले संदिग्ध बाइक सवार रुक जाते हैं और बातचीत करते हुए नजर आते हैं। इन बाइक सवार संदिग्धों की भी जांच एजेंसियां तलाश कर रही है। अब बात सुल्तानपुर लूटकांड की, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने डकैतों के पास से लूट में जो सामान है वो तो रिकवर किया ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा सामान रिकवर कर लिया। मास्टरमाइंड की निशानदेही पर 4 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। लूट का सारा सामान बरामद किया गया है। 2.25 किलो सोना, 20 किलो चांदी और कैश जब्त किया गया। पकड़े गए चारों आरोपी विवेक सिंह, दुर्गेश सिंह, अरविंद यादव और विनय शुक्ला के पास से गहने और कैश रिकवर किया गया है। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड समेत अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बाकी 5 अभी भी फरार है। दुकानदार के लूटे गए गहनों की पहचान हो चुकी है। 2 सितंबर को पुष्पेंद्र सिंह, सचिन सिंह और त्रिभुवन को हाफ एनकाउंटर में अरेस्ट किया गया था। मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने वारदात के अगले ही दिन सरेंडर कर दिया था। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने का दावा कर रही है।
पकड़े गए आरोपियों के पास से 2.25 किलो सोना, 20 किलो चांदी बरामद की गई है। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी और हथियार जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक 14 लोगों ने प्लानिंग के तहत पूरी वारदात को अंजाम दिया था। अब तक 8 शिकंजे में हैं। एक आरोपी मंगेश यादव एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, जबकि 5 आरोपी अब भी फरार हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि बिना एनकाउंटर के 4 मोस्ट वांटेड को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूरे मामले को सुलझा लिया है। पुलिस को स्पेशल जो टिप ऑफ मिला उसके आधार में 4 अभियुक्त और गिरफ्तार किए गए, जिनका कमर्शियल नाम है दुर्गेश प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, अरविंद यादव और विवेक सिंह। इन सभी के पास से और जैसे मैं पता पीसीआर में पूछताछ के दौरान अभियुक्त के द्वारा जो रिकवरी करवाए घटनास्थल पे वो करीब उसी संबंध में पीसी है, जिसमें करीब 2.25 किलो सोने का सामान बरामद हुआ है और काफ़ी सारे असले और वो बोलेरो कार भी बरामद हुई है, जिस बोलेरो कार को इन अभियुक्त ने घटना के दिन घटना करने के बाद बाइक से उतर के इस्तेमाल करके भागने के लिए इस्तेमाल किया था। बाकी जो अपराधी हैं उनसे बाकी पूछताछ और आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वारदात के मास्टरमाइंड विपिन सिंह से पूछताछ पर 4 इनामी बदमाशों का सुराग मिला है, जो इस वारदात में अहम किरदार में थे। विवेक सिंह, दुर्गेश सिंह, अरविंद यादव और विनय शुक्ला की गिरफ्तारी हुई है। रायबरेली से 4 बदमाश पकड़े गए हैं। दुकानदार ने भी सामान मिलने की पुष्टि कर दी है। पुलिस की कार्यशैली से खुश हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा इसमें निर्देशन था। प्रदेश का भी बहुत बड़ा इसमें एक सवाल था कि इस तरीके से हो रही, लेकिन हमें तो लगता है कि शासन भी सही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी जिस तरीके से सब घटना का खुलासा हुआ और किए, बहुत बड़ा उनका भी प्रयोग मतलब एक तरीके से योगदान रहा। और माननीय हमारे एसपी साहब और पूरा विभाग जिस तरीके से लगा था, मैं जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारा माल मिलेगा, लेकिन आपकी कृपा से हमें पूरा माल मिला और हमारा ही माल है। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश के ही कुशीनगर में पुलिस का ऑपरेशन व्हील चेयर जारी है। पहले ऑर्केस्ट्रा डांसर को अगवा करने के आरोपी और अब गौ तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर पुलिस ने गौ तस्करी के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन दोनों को एनकाउंटर कर पुलिस ने पकड़ लिया। जिन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनमें एक का नाम लाल मोहम्मद और दूसरे का नाम असगर है। दोनों रात को गौवंश की तस्करी कर रहे थे। एनकाउंटर में गिरफ्तार दोनों गौ तस्करों को व्हील चेयर पर बिठाकर परेड निकाली गई। इस दौरान उनके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। वे लगातार हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। उनका कहना था कि अब दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे। जिन 2 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसमें एक लाल मोहम्मद है, दूसरा असगर है। दोनों की एक टांग में प्लास्टर है। दोनों के एक पैर में गोली लगी हुई है। एक के बाएं पैर में तो दूसरे के दाएं पैर में गोली लगी है। साहेब गलती हो गई साहेब, दोबारा ऐसा ना हो साहेब, भीख मांग ली मजदूरी को ले साहेब, दोबारा ऐसा गलती ना कहीं ना करो साहेब। साहेब भीख मांग ले, मेहनत कर ले साहेब, काम जिंदगी में कोई ना करे हमें साहेब। साहेब गलती हो गई साहेब, दोबारा ऐसा ना हो साहेब, भीख मांग ली मजदूरी को ले साहेब, दोबारा ऐसा गलती ना कहीं ना करो साहेब। साहेब भीख मांग ले, मेहनत कर ले साहेब, काम जिंदगी में कोई ना करे हमें साहेब। पुलिस का कहना है कि श्याम पटकी गंडक पुल पर जब पुलिस ने दोनों गौ तस्करों को रुकने के लिए कहा, तो दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों के पास से असलहा बरामद हुआ। कुशीनगर पुलिस ने अब तक पशु तस्करी के मामले में 13 एनकाउंटर कर दिए हैं। 12 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने ऐलान किया है कि पशु तस्करों के खिलाफ ये ऐलान जारी रहेगा। 2 शातिर गौ तस्कर एक पिकअप के साथ में 6 जो पशु है उनके साथ में निकले हुए थे। पुलिस टीम हमारी चेकिंग कर रही थी, उन्होंने रुकने का प्रयास किया, इन्होंने पुलिस टीम पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इन दोनों को गोली लगी
और अस्पताल में एडमिट कराया गया। जनपद कुशीनगर में ऐसे जो गौ तस्कर अगर ऑपरेट करने का प्रयास करेंगे तो उन सबके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इस गैंग के ऊपर गैंगस्टर लगा के इनकी संपत्ति तो कुर्क की जाएगी, साथ ही साथ अगर इनके अन्य भी साथी होंगे उनको भी पकड़कर जेल भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही 4 दोषियों को 10-10 साल की सजा दी गई है। मंगलवार को एनआईए एटीएस कोर्ट ने स्पेशल जज ने सभी को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 10 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और इसके बाद अब कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। फतेहपुर का मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना है जो खुद हिंदू से मुसलमान बना था, फिर उसने करीब 1000 लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया। कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अवैध धर्मांतरण मामले में ये पहला केस है जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा दी गई है। अवैध धर्मांतरण मामले में कुल 17 आरोपी थे। इनमें से 16 को कोर्ट ने सजा सुनाई। ये सभी राज्य में लंबे समय से धर्म का धंधा कर रहे थे। कोर्ट ने मोहम्मद उमर गौतम, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, मुफ्ती कासी जहांगीर कासमी और इरफान शेख उर्फ इरफान खान, भूप्रियबंदो मानकर उर्फ अरसलान मुस्तफ़ा प्रसाद, रामेश्वर कांवरे, कौशर आलम, डॉक्टर फराज शाह, मौलाना कलीम सिद्दीकी, धीरज गोविंद, सरफराज अली जाफरी, अब्दुल्ला उमर को उम्र कैद की सजा दी गई है। इसके साथ ही 4 दोषियों मुन्नू उर्फ अब्दुल, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मोहम्मद सलीम कुणाल, अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण मामले में एटीएस ने 2 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। ये लोग दिल्ली में इस्लामिक दवा सेंटर चलाते थे। धर्म परिवर्तन कराने वाला ये पूरा गिरोह गरीब और दिव्यांग लोगों को टारगेट करता था। इन्हें पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस रैकेट के तार दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब के साथ ही दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए थे। धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से बाकायदा फंडिंग होती थी। 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण के संबंध में एटीएस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 2 लोग नामजद थे, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी था। ये लोग एक इस्लामिक दावा सेंटर नई दिल्ली में संचालित करते थे और इनके द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों, दिव्यांगजनों तथा गरीब लोगों को प्रलोभन देके, पैसे की लालच देके एक अंतर्राज्यीय रैकेट चलाया जाता था। अब बात हरियाणा के दंगल की, जहां आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। जेजेपी, इनेलो जैसी क्षेत्रीय पार्टी का दमखम भी दिख रहा है। हरियाणा के दंगल में विनेश फोगाट की सीट पर टक्कर दिलचस्प है। अकेले दम पर हरियाणा में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी जुलाना सीट से WWE रेसलर कविता दलाल को उतार चुकी है। बीजेपी ने पूर्व पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है। INLT और जेजेपी ने भी यहां से अपने मजबूत कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। ऐसे में जुलाना की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प है। हरियाणा में इस बार जिन सीटों पर सबसे ज्यादा नजरें हैं उसमें है जुलाना की सीट। कांग्रेस ने यहां से पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को उतारा है। विनेश फोगाट ने कल शक्ति प्रदर्शन करते हुए नॉमिनेशन फाइल किया। विनेश से पहले ही प्रचार शुरू किया जा चुका है। विनेश ने यह प्रचार की शुरुआत अपने नॉमिनेशन फाइलिंग से पहले ही करती थी। आम आदमी पार्टी ने यहां से WWE रेसलर कविता दलाल को मैदान में उतारकर चुनाव को और रोचक बना दिया है। कविता दलाल WWE में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला रेसलर हैं और उन्हें लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। कविता दलाल जींद के जुलाना की ही रहने वाली हैं। अब इन दोनों पहलवानों में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो नतीजों में ही साफ होगा। बीजेपी ने कैप्टन बैरागी पर दांव लगाया है, जो पायलट रह चुके हैं। जुलाना की जंग में 3 चेहरे जो सबसे कद्दावर चेहरे कहे जा रहे हैं, कांग्रेस
की विनेश फोगाट, बीजेपी के कैप्टन योगेश विरागी और आम आदमी पार्टी की ओर से कविता दलाल चुनावी मैदान में हैं। आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है, इसलिए आज आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो कैंडिडेट हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। बीजेपी ने अपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने 89 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है और अभी कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने कल रात 2 लिस्ट जारी की जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन है और अगर आप कांग्रेस की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब तक 86 नामों का ऐलान हो चुका है, 4 पर सस्पेंस बाकी है।